So this is lecture number 3rd of thermal physics, and in this lecture again we will study some graphs on Charles law, Gay-Lussac law and Boyle's law, and then we will do questions. So हम बात कर रहे हैं चार्ल्स लॉ. सो चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ और बॉयल्स लॉ में हम अगेन कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए. चार्ल्स लॉ में आपको ऑलरेडी पता है प्रेशर कांस्टेंट होता है. गे-लुसैक लॉ में आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. मोल तो तीनों में कांस्टेंट होगा. अब अगर हम चार्ल्स लॉ में ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ग्राफ है बिटवीन v बाई टी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वॉल्यूम या टेम्परेचर. तो देखिए आप लिखिए इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी. प्रेशर जो है ऑलरेडी कांस्टेंट है, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं v बाई टी में, तो v बाई टी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. ऑलरेडी मोल भी कांस्टेंट था और r भी कांस्टेंट है, यानी v बाई टी जो है वो कांस्टेंट बनेगा, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट. समझ में आया? तो यानी कि v बाई टी जो है वो कांस्टेंट आया है, यानी कि जो y वाला है वो कांस्टेंट है, क्योंकि v बाई टी y पे प्लॉट किया गया है. ठीक है. अगर हम ग्राफ बनाते हैं चार्ल्स लॉ में, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/t, अगेन आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिए. वॉल्यूम इंटू 1/t, तो इसको आप इसे इधर ले गए, तो v बाई टी इज इक्वल टू आर, क्योंकि म्यू भी तो कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, यानी v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो आप इसको ऐसे लिखिए v इंटू 1/t इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये y है और 1/t जो है वो x है, यानी y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x? अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है. सिमिलर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं गे-लुसैक लॉ में, और इस बार हम ग्राफ बना रहे हैं p बाई टी और x एक्सिस पे ले रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर. तो अगेन देखिए आप लिखिए पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी. म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है गे-लुसैक लॉ में, तो p अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अगेन y पे है, y एक्सिस पे है p बाई टी, तो y एक्सिस कांस्टेंट, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. अगेन एक और हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इस बार ग्राफ है प्रेशर में और 1/t में. तो सिमिलर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू 1/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. p है y एक्सिस पे, 1/t है x एक्सिस पे, तो अगेन यहाँ से y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा. ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. फिर अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ में, तो देखिए बॉयल्स लॉ में अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें पीवी में या प्रेशर और वॉल्यूम में, तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी. ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यानी पी वी जो है वो कांस्टेंट हो गया. पी वी वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस कांस्टेंट. डन. नेक्स्ट हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस 1/v में. तो देखिए पी वी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए. पी वी कांस्टेंट है तो इसको आप ऐसे लिखिए. इसको आप इधर लेके आइए, तो P इज इक्वल टू 1/v, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v. तो ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास. देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख के देगा, ये लाइन बना के देगा, और इस लाइन, इस डॉट को बोलेगा P1 है, इस डॉट को P2. तो आपसे पूछेगा P1 और P2 में कौन बड़ा है, और वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ है. तो अभी आप देखिए ये जो ग्राफ है
इसमें ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो हम अभी नहीं बोलेंगे प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप क्या करिए, ये 2 पॉइंट को ओरिजिन से पास करने वाला एक डॉटेड लाइन बनाइए। यानी ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है। सिमिलरली इस डॉटेड लाइन पे P2 कांस्टेंट है। अब देखिए हमें बताना है कि P1 और P2 में कौन बड़ा है। अच्छा, ग्राफ बना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो आपको पता है PV इक्वल टू म्यू RT होता है, PV इक्वल टू NRT। यहाँ से वॉल्यूम देखिए P को नीचे लेकर ये म्यू R अपॉन P इंटू टी, वॉल्यूम है y एक्सिस पे, टेम्परेचर है x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू mx। यानी यहाँ जो स्लोप है वो म्यू R अपॉन P के बराबर है, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा वो म्यू R अपॉन P के बराबर है, यानी टेन थीटा 1 अपॉन P के बराबर है। अब आप देखिए ये जो पॉइंट P का डॉटेड लाइन है ये है θ1 और पॉइंट P1 का डॉटेड लाइन है θ2। यानी आप बोल सकते हैं कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1 और जिसका थीटा ज़्यादा उसका प्रेशर कम, यानी कि P1 विल बी, यानी कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ये θ1 है, सॉरी ये θ2 है, क्योंकि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P2 है, तो ये θ2 हो जाएगा और ये पॉइंट P1 है तो ये θ1 हो जाएगा। यानी θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और जिसका थीटा ज़्यादा उसका प्रेशर कम, यानी कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, यानी P2 विल बी ग्रेटर देन P1। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक ऐसा लाइन खींच के देगा, ये पॉइंट V1 ये पॉइंट V2। अभी देखिए ये जो ग्राफ है ये आइसोकोरिक ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों डॉट्स, इस दोनों पॉइंट से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से पास करता होगा, और ग्राफ आपके बना है P और T के बीच में, ठीक है। तो आप क्या करिए, V को नीचे लेके आइए, तो क्या बनेगा, P इक्वल टू म्यू R अपॉन V इंटू टी, यानी Y इक्वल टू mx। तो स्लोप देखिए टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर हम इसको बोलते हैं θ1 और इसको बोलते हैं θ2, तो आप क्लियरली देख सकते हैं θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी कि जिसका थीटा ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी V1 विल बी ग्रेटर देन V2। तो यहाँ यह केस बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला गैस एक्सपैंड्स such that its initial and final temperature are equal, यानी एक गैस एक्सपैंड कर रहा है और बोला इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर इक्वल है। ऑल्सो द प्रोसेस फॉलोड बाय द गैस ट्रेसेस अ स्ट्रेट लाइन ऑन PV डायग्राम, यानी आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है और उस पर बोला है कि जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, और स्ट्रेट लाइन इस ढंग से बनाना है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाए। तो ग्राफ कैसे बनाइएगा आप, एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन सकता है। तो आप फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम करना है आपको, तो ग्राफ आप हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइएगा PV डायग्राम में। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को देखिए, इधर प्रेशर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2P प्रेशर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम है V, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा है वॉल्यूम कम है। सिमिलरली इस पॉइंट को देखिए, फाइनल पॉइंट पे यहाँ प्रेशर कम है पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ आपका P और V के बीच में बना है, ग्राफ आपका P और V के बीच में बना है और टेम्परेचर कांस्टेंट करना चाहता है, तो यानी PV का जो प्रोडक्ट है शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो PV का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा टेम्परेचर के बराबर। तो यहाँ PV का प्रोडक्ट देखिए 2PV और यहाँ PV का प्रोडक्ट देखिए अगेन 2PV, तो यानी इसी केस में इस दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि T1 इज इक्वल टू T2। अब मान लेते हैं ये पॉइंट बीच में कहीं T3 है,
ठीक है। तो अब आप देखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट वाली ग्राफ है तो पीवी जो होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ये हाइपरबोला कट करेगा, तभी दोनों टेम्परेचर सेम हुआ। लेकिन इस पॉइंट को एक दूसरा हाइपरबोला टच करेगा, तब आप देखिए ओरिजिन से जितना दूर जाइएगा हाइपरबोला उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि T1 और T2 तो बराबर है, पर T3 सिंस ओरिजिन से हाइपरबोला दूर चला गया यानी T3 T1 T2 से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यही पूछा है। तब आप देखिए, अगर आप इस लाइन पे चलिए तो पहले टेम्परेचर T1 था, फिर टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि T3 सबसे ज़्यादा है, और फिर टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि T1 और T2 T3 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, नहीं, पहले टेम्परेचर T1 था, फिर बढ़ा फिर घटा। द टेम्परेचर ऑफ द गैस फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन सही है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वॉल्यूम, और इस बार हम टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए, आपको पता है PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है। तो ग्राफ बनाना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, और टेम्परेचर वो भी डिग्री सेल्सियस में। आपको पता है जब भी हम PV इज इक्वल टू म्यू RT लेते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड करते हैं। तो प्रेशर को आप नीचे लेकर आइए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू R अपॉन P इंटू T प्लस 273। टेम्परेचर को हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो स्लोप है वो 273 के बराबर है। सिमिलर ग्राफ अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाना है तो PV इज इक्वल टू म्यू RT लिखते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाना है तो V को नीचे लेके आइए, और टेम्परेचर के जगह केल्विन की जगह हम T प्लस 273 लेंगे। आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से आ जाएगा प्रेशर म्यू R अपॉन V इंटू T प्लस म्यू R अपॉन V इंटू 273, यानी प्रेशर Y पे प्रेशर है और स्लोप जो होगा वो म्यू R अपॉन V के बराबर हो जाएगा, और इंटरसेप्ट म्यू R अपॉन V इंटू 273। तो देखिए स्लोप है, ये स्लोप कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब आपको ग्राफ दिया डेंसिटी और प्रेशर में, और दो लाइन खींच के दे दिया, ये T1 और T2। तो आपसे पूछा है T1 T2 में से कौन बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर करिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है प्रेशर के परपेंडिकुलर है, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो PV इज इक्वल टू म्यू RT, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और हमें टेम्परेचर में रिलेशन बताना है। तो इस पॉइंट के रिलेटेड ये है डेंसिटी D2 और ये है ρ1, ठीक है। अब आपको पता है P/ρ इज इक्वल टू RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा, तो ρ इंटू T जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी ρ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। आप ओरिजिन से ऊपर जाइए, यानी ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, यानी कि ρ1 ρ2 से ज़्यादा है, यानी कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो ग्राफ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है वेसल ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, यानी आपके पास एक वेसल था जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, कंटेन आइडल गैस एट 4.5 ATM, यानी कि इस कंटेनर में जो अभी गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, उस पर जो प्रेशर है अभी वो है 4.5 ATM। अब क्या बोला कि दिस कंटेनर इट इज कनेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर विथ एन इवैक्यूएट वेसल ऑफ 9 लीटर कैपेसिटी, यानी इस कंटेनर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम एक खाली कंटेनर से कनेक्ट करते हैं, और इस खाली कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज 9 लीटर। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट रिजल्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन प्रेशर इन मीटर ऑफ Hg।
तो आपसे एक तो रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है और चेंज इन प्रेशर पूछा है। तब आप देखिए इनिशियली वॉल्यूम था 10 लीटर इसका, जब आप इस दोनों कंटेनर को कनेक्ट करिएगा तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो 10 लीटर प्लस 9 लीटर यानी कि 19 लीटर फाइनल वॉल्यूम आएगा। इनिशियल प्रेशर है 4.5 एटीएम, फाइनल प्रेशर ही निकालना है, वो भी मीटर ऑफ एचजी में। तब आप देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू म्यू आर टी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट होगा यानी PV कांस्टेंट है। तो क्या हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर था 4.5 एटीएम। अच्छा आपको पता है 1 एटीएम जो होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। अगर हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 एटीएम होगा 0.76 मीटर ऑफ Hg। तो इतना एटीएम को अगर मीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करना है तो 4.5 को 0.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम। तो यहाँ प्रेशर हम ले रहे हैं 3.42 मीटर ऑफ Hg इंटू इनिशियल वॉल्यूम था 10 लीटर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर बताना है इंटू फाइनल वॉल्यूम हो गया 19 लीटर। तो यहाँ से फाइनल प्रेशर आ गया 1.8 मीटर ऑफ Hg। अब इनिशियल प्रेशर था इतना, फाइनल प्रेशर हो गया इतना। आपको क्वेश्चन में दो ही चीज पूछा था, एक तो रिजल्टेंट प्रेशर और दूसरा चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर होगा P इनिशियल माइनस P फाइनल। P इनिशियल कितना था 3.42, फाइनल कितना हो गया 1.8। आपके पास आंसर आएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एन आइडल गैस इन अ क्लोज कंटेनर। अब जैसे ही क्लोज कंटेनर आपको यहाँ बोला तो यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कंटेनर क्लोज है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बोला बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ आइडल गैस इन क्लोज कंटेनर बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी क्लोज कंटेनर में जो आइडल गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बाय 4 डिग्री सेल्सियस। 2 नहीं है, बाय है। द प्रेशर इंक्रीजेस 0.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो पूछा है कैलकुलेट इनिशियल टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्लोज कंटेनर था, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। PV इक्वल टू म्यू आर टी लगाइए। म्यू आर ऑलरेडी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल। इनिशियली टेम्परेचर मान लेते हैं वो था T डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं तो यानी हो जाएगा T+4 केल्विन। और इनिशियल प्रेशर था P, फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर का 0.8 से बढ़ गया यानी P + 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P। तो यहाँ से फाइनल प्रेशर आ गया इतना। अब आप इसमें P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल रखिए। P इनिशियल कितना था P और फाइनल हो गया 1.008 P, तो यहाँ रखिए। T इनिशियल था T और T फाइनल हो गया T+4, तो यहाँ से T इनिशियल जो है वो आ जाएगा। इसको करने का दूसरा एक मेथड है, कैसे ध्यान से सुनिए। हम करेंगे लेस देन 5% वाला फॉर्मूला, आपको याद होगा। तो PV इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो सब में आप चेंज ले लीजिए। डेल्टा P अपॉन P प्लस डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा म्यू अपॉन म्यू प्लस ये तो R कांस्टेंट है तो डेल्टा T अपॉन T। अब आप देखिए वॉल्यूम कंटेनर फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम और मोल तो कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट है, तो इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा T अपॉन T इनिशियल इंटू 100। अच्छा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 वो आपको दिया है कि द प्रेशर इंक्रीजेस 0.8%, यानी इसका पूरा का वैल्यू आपको गिवन है 0.8। अच्छा डेल्टा T आपको गिवन है कि पहले T था फिर 4 हो गया फिर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, यानी चेंज कितना है 4 का, और T इनिशियल निकालना है इंटू 100, तो यहाँ से T इनिशियल आ जाएगा 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.8, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। या तो केल्विन में दे दीजिए या डिग्री सेल्सियस में दे दीजिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट बात करेंगे। मान लेते हैं आप 2 या 2 से ज़्यादा मोर देन 2 गैस को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं,
और याद रखिएगा ये जो दो या दो से ज़्यादा गैस को आप मिक्स कर रहे हैं, ये गैस आपस में नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप मिक्स करते हैं तब हम कंबाइंड स्टेट में, जो आइडल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू म्यू आर टी, कंबाइंड स्टेज में कैसे लिखेंगे, कंबाइंड स्टेट में कैसे लिखेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा गैस को आप मिक्स कर रहे हैं तो आइडल गैस इक्वेशन अब बन जाएगा P मिक्स इंटू V मिक्स इज इक्वल टू म्यू मिक्स इंटू R इंटू T मिक्स। अब हम यही चेक करेंगे कि कैसे हम P मिक्स, V मिक्स, म्यू मिक्स और T मिक्स निकालेंगे। देखिए, कुछ क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है और कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे ध्यान से सुनिए, आपके पास एक कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल है, दूसरे कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, यानी कि आपके पास जो अब मॉलिक्यूल बचा वो 15 है मिक्स करने के बाद, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिक्स करते हैं n मिक्स, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3, यस और नो। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में 5 kg गैस है, दूसरे कंटेनर में 10 kg गैस है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो यानी मास भी मिक्स हो सकता है। तो यानी m मिक्स जो होगा, मास मिक्स, दैट विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3, यस और नो। हम मोल भी मिक्स कर सकते हैं, इस गैस का 5 मोल, इसमें इस गैस का 10 मोल, दोनों को मिक्स कर दीजिए 15 मोल, यानी म्यू मिक्स जो होगा वो हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3। पर वो आपको ऐसे म्यू मिक्स निकालने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको क्वेश्चन में गैस का मास और गैस का मॉलिक्यूलर वेट देगा, डिफरेंट गैसेस का, फिर आपको वहाँ से मोल मिक्स निकालना है। तो मोल मिक्स जो होगा म्यू मिक्स, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो म्यू मिक्स आ जाएगा m1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 का प्लस m2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सेकेंड का प्लस m3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट थर्ड का, डैश डैश डैश। तो ऐसे भी म्यू मिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यू मिक्स आ गया। मास को मिक्स कर सकते हैं, मोल को मिक्स कर सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें वी मिक्स निकालना है, वॉल्यूम का वी मिक्स निकालना है, तो एक तो देखिए यहाँ से वी मिक्स निकाल सकते हैं, इसको नीचे लेके आइए, तो वी मिक्स हो जाएगा म्यू मिक्स इंटू आर इंटू टी मिक्स डिवाइडेड बाय पी मिक्स। एक तो आप वॉल्यूम मिक्सर का ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर क्या बोला कि दो कंटेनर को आपस में ज्वाइन कर दिए, तो पहले कंटेनर का वॉल्यूम था 5 लीटर, दूसरे कंटेनर का 5 लीटर, तो दोनों को ज्वाइन कर दिए तो 5 + 5 वी मिक्स आ गया 10 लीटर। यानी आपसे ऐसे भी लिख के बोल सकता है कि कंटेनर को ज्वाइन कर दिए, तो कंटेनर को जब ज्वाइन करेंगे तो जितने भी कंटेनर को ज्वाइन कर रहे हैं सबका वॉल्यूम आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास बी मिक्स आ जाएगा। एक आपसे ऐसे बोल सकता है कि आपने क्या किया, इस कंटेनर से गैस निकाला और उसको इस 10 लीटर वाले कंटेनर में डाल दिया, तो अब वॉल्यूम बताइए वी मिक्स का, तो वो 10 लीटर हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव की पहले कितना वॉल्यूम था। तो जब आप गैस को दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो वी मिक्स जो होता है दैट विल बी इक्वल टू वी, जिसमें हमने रखा है उस कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वी मिक्स निकालने का तरीका। अब मान लेते हैं आपके पास x एक ऐसा क्वांटिटी है जो ऐड नहीं होता है, यानी जिसको ऐड नहीं कर सकते। वो x क्या क्या हो सकता है, वो x टेम्परेचर होता है, वो x प्रेशर होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, CV, CP और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम ऐड नहीं कर सकते। और एक क्वांटिटी हम बोल रहे हैं y, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी इसको ऐड कर सकते हैं। ये कौन कौन सा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास, मोल, वॉल्यूम, इसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक, कोई सा भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक सुनिए। हम क्या करते हैं, इस दोनों
इसमें से एक क्वांटिटी उठाइए, इसमें से एक क्वांटिटी उठाइए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लिखते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो अगर हम यहां से लिखते हैं एक्स मिक्स, तो ये एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू डैश 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 डिवाइडेड बाय एक्स मिक्स कर दिए तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिवाइडेड बाय वाई मिक्स। ऐसे करेंगे इसको, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, यानी प्रोडक्ट का कांस्टेंट लेना है। जैसे मान लेते हैं आपको पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी लिखना आता है, तो प्रेशर और वी का प्रोडक्ट आता है, तो पी वी को कांस्टेंट कर दीजिए, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। म्यू और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब इसका रिलेशन बनाइए, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर हम पी मिक्स निकाले तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू डैश 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 डिवाइडेड बाय वी मिक्स। और वी मिक्स कैसे? यहाँ से निकालेंगे। आया समझ में? अच्छा, एक और आप कोई प्रोडक्ट सोचिए। जैसे आपको पता है जो मोल होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मास यहाँ से कैसे लिख सकते हैं? म्यू इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी इस दोनों का भी प्रोडक्ट होता है, यानी म्यू इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट मिक्स निकालिए, तो उसको कैसे निकालिएगा? म्यू वन मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस म्यू टू मॉलिक्यूलर वेट 2 डैश 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 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख दिए तो नीचे म्यू मिक्स। ऐसे करिएगा, और म्यू मिक्स मतलब म्यू वन प्लस म्यू टू। आया समझ में आपको? अच्छा, एक होता है यू मिक्स, ध्यान से सुनिए, एक होता है यू मिक्स, यानी कि टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो वो होता है यू वन प्लस यू टू। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए जो बेसिकली टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज एफ बाई टू म्यू आर टी, ये होता है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो म्यू एफ टी वो कांस्टेंट हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहाँ से टी मिक्स निकाले तो उसको कैसे लिख सकते हैं? म्यू वन एफ वन टी वन प्लस म्यू टू एफ टू टी टू डिवाइडेड बाय, इसको तो ले लें तो इसको नीचे लाएंगे तो म्यू वन एफ वन प्लस म्यू टू एफ टू। ये हम कब यूज करेंगे? जब आपको डिफरेंट एटॉमिसिटी दिया होगा तो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन अगर सेम एटॉमिसिटी है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को हटा देंगे यहाँ से, तब फॉर्मूला बन जाएगा म्यू वन टी वन प्लस म्यू टू टी टू डिवाइडेड बाय म्यू वन प्लस म्यू टू। याद रखिएगा इन सब को। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है गैस मिक्सर कंटेन 28 ग्राम N2 गैस, यानी 28 ग्राम N2 गैस है एक गैस मिक्सर में, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, बहुत बढ़िया, एंड 8 ग्राम हीलियम गैस एंड एट 2 atm प्रेशर और 300 केल्विन टेम्परेचर। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। तो आपको पता है डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स। अच्छा, इन तीनों गैस का मास तो पता है, यानी m डायरेक्ट हम मिक्स कर सकते हैं क्योंकि m को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो m मिक्स आ गया। पर हमें v मिक्स निकालना है, तो आपको पता है v मिक्स निकालते हैं pv इक्वल टू म्यू आर टी लगा करके, सब में मिक्स मिक्स जोड़ करके v मिक्स आ जाएगा म्यू मिक्स आर टी मिक्स डिवाइडेड बाय p मिक्स। देखिए, अच्छा अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, टी मिक्स जो होगा पूरे कंटेनर का वो तो 300 केल्विन गिवन है, प्रेशर ऑलरेडी गिवन है 2 atm, आर तो हमें पता है पर म्यू मिक्स हमें नहीं पता। तो म्यू मिक्स निकालने का अभी हम फॉर्मूला पता करके आए थे कि मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो सब गैस का m1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस m2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2 कर दीजिए। तो पहले वाले n2 का देखिए मास 28 मॉलिक्यूलर वेट 28 प्लस हाइड्रोजन का मास 4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हीलियम का मास 8 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से म्यू मिक्स आ गया 5। तो इसमें सब में रखिए, आर रखिए, टी रखिए, तो आपके पास वी मिक्स आ जाएगा।
इस वी मिक्स को उठा करके यहाँ रखिए, म्यू एम मास का मिक्स का पहले हम निकाल चुके हैं 40 ग्राम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और एक चीज़ ये और याद रखिएगा, 1 ग्राम पर लीटर होता है 1 kg पर मीटर क्यूब।